रोम के सबसे ताकतवर इतिहासकार ने सेनेट में खड़े होकर भारत की बात कही थी। प्लिनी द एल्डर दी ईस्वी, उन्होंने कहा, हर साल 5 करोड़ सेस्टरसिस भारत जा रहे हैं। हमारी औरतें भारतीय मसाले और कपड़े चाहती हैं और हमारा सोना खिंचता जा रहा है। 5 करोड़ सेस्टरसिस हर साल, आज के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए है। रोम उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत के सामने बेबस था। सवाल यह है, वो भारतीय कौन थे? उनके पास ना जीपीएस था, ना कंपस, ना आधुनिक नक्शा। फिर भी वो 4,000 किलोमीटर का समुद्र पार करके रोम तक पहुंचते थे और वापस आते थे। आज हम वो कहानी खोलेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा एक राज है, एक ऐसी चोरी जो 2000 साल से किसी ने पकड़ी नहीं। और जब आप सुनेंगे तो शायद गुस्सा आए। केरल के तट पर एक बंदरगाह था, मुजरिस। आज कोडुंगल्लूर कहते हैं, लेकिन उस जमाने में मुजरिस दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह था। ग्रीक भाषा में एक दस्तावेज, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, 60 से 70 ईस्वी के बीच लिखा गया। एक अज्ञात व्यापारी ने लिखा, मुजरिस से काली मिर्च सीधे रोम तक। कोई बी कोई अरब व्यापारी नहीं, भारतीय व्यापारी खुद अपने जहाजों पर सवार होकर जाते थे। यह इतिहास की किताबों में क्यों नहीं है? कमेंट में बताइए। क्या आपने स्कूल में यह पढ़ा था? लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली सवाल यह है, बिना कंपास के, बिना नक्शे के, वो 4,000 किलोमीटर का समुद्र पार कैसे करते थे? इसका जवाब एक ऐसे राज में छुपा है जिसे किसी और के नाम पर दर्ज कर दिया गया। मुजरिस का बंदरगाह, भोर का वक्त, जून का महीना। एक व्यापारी, जिसे हम सुपारक का व्यापारी कह सकते हैं, क्योंकि पेरिप्लस में सुपारक यानी आज के सोपारा महाराष्ट्र का जिक्र है, वो अपने जहाज पर काली मिर्च के बोरे लदवा रहा है। सैकड़ों बोरे। हर बोरे की कीमत रोम में सोने में तुलती थी। काली मिर्च, आज हम इसे मामूली समझते हैं, लेकिन उस जमाने में रोम में यह इतनी कीमती थी कि इसे ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहते थे। रोमन अमीर इसे तिजोरियों में बंद करके रखते थे। यह व्यापारी जानता था, अगले 40 दिनों में वो 4,000 किलोमीटर का समुद्र पार करेगा, बिना किसी आधुनिक उपकरण के, सिर्फ हवा के भरोसे, सिर्फ तारों के भरोसे, और एक ऐसे ज्ञान के भरोसे जो उसके पुरखों ने पीढ़ियों में सीखा था। वो ज्ञान क्या था और उसे किसने चुराया, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। यही वो राज है। मानसून, मॉनसून विंड्स। जून में अरब सागर पर एक अद्भुत घटना होती है। हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, जबरदस्त गति से। दिसंबर में उलट जाती हैं, यानी जाओ जून में, वापस आओ दिसंबर में। प्रकृति ने खुद एक हाईवे बना दी थी। इतिहास की किताबें कहती हैं, इस हवा का नाम है हिपालस विंड। एक ग्रीक नाविक हिपालस ने इसे डिस्कवर आप सोचिए, अगर यह सच है तो और कितनी डिस्कवरीज हैं जो असल में भारतीय थीं? कमेंट में बताइए। क्या यह इतिहास की सबसे बड़ी क्रेडिट थेफ्ट है? लेकिन यह बहस यहीं नहीं रुकती, क्योंकि 2013 में केरल की जमीन ने खुद एक ऐसा सबूत उगल दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। 2013, केरल का पठानम गांव। पुरातत्वविदों की एक टीम जमीन खोद रही थी, और तब निकले रोमन सिक्के, एम्फोराए, रोमन शराब के मिट्टी के बर्तन, व्यापारिक मोहरें, 2,000 साल पुरानी। था उसके सिक्के केरल की मिट्टी में। अब भारतीय व्यापारी सिर्फ माल नहीं बेचते थे, वो रोमन सम्राटों के साथ सीधे व्यापार करते थे। रोमन सोना भारत आता था, भारतीय मसाले रोम जाते थे। प्लिनी ने लिखा था, इंडिया हमारा सोना खींच रही है। अब समझ आया क्यों? लेकिन यह वो उससे कहीं बड़ा था, और यह हिस्सा जानता।
मुजिरिस सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, वो एक पूरी दुनिया था। वहां रोमन व्यापारी रहते थे, उनके अपने मंदिर थे। यहूदी व्यापारी थे, उनकी अपनी बस्ती थी। अरब व्यापारी थे, और इन सबके बीच केरल के स्थानीय व्यापारी, जो इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में थे। तमिल संगम साहित्य 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच लिखा गया। उसमें यवानस का जिक्र है। यवानस यानी यूनानी और रोमन। कविताएं लिखी गईं कि यवाना जहाज मुजरिस में सोना लेकर आते हैं और काली मिर्च लेकर जाते हैं। कविताओं में व्यापार था। ये वो भारत था जो दुनिया से डरता नहीं था, दुनिया को बुलाता था अपनी शर्तों पर। तो सवाल ये उठता है, अगर 2000 साल पहले भारत इतना आगे था, तो वो ज्ञान, वो व्यापारिक साम्राज्य कहाँ गया? इसका जवाब उतना ही चौंकाने वाला है। आज कोडुंगल्लुर एक छोटा सा शहर है। वहां के समुद्र तट पर अगर आप खड़े हों तो वही हवा आती है, वही मानसून की हवा जो 2000 साल पहले भी आती थी। उस हवा ने कितने जहाजों है? एक सवाल जो मैं आपको सोच, जब रोम जल रहा था, जब यूरोप अंधेरे में था, उस वक्त मुजरिस में दुनिया के हर कोने के व्यापारी मिलते थे, सौदे होते थे, भाषाएं मिलती थीं। वो भारत कैसा रहा होगा? को चौंका गई तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हफ्ते आती हैं वो कहानियां जो किताबों में नहीं हैं लेकिन सच हैं। कमेंट में एक डिबेट छेड़ना चाहता हूं। क्या आपको लगता है हिपलस विंड का नाम बदलकर भारतीय नाविकों के नाम पर रखा जाना चाहिए, या यह सिर्फ इतिहास की एक गलती है जिसे अब बदला नहीं जा सकता? दोनों तरफ के जवाब सुनना चाहता हूं। अगली कहानी के लिए भी आप ही डिसाइड करेंगे। एक भारतीय गणितज्ञ की, जिसके बिना आज का इंटरनेट नहीं चलता, या एक भारतीय नाविक की जो कोलंबस से 70 साल पहले उस रास्ते पर था जो अमेरिका की तरफ जाता था? कमेंट में बताइए कौन सी कहानी पहले। और यह भी बताइए, क्या आपके शहर में कोई ऐसी जगह है जिसका इतिहास आपको लगता है दुनिया को पता होना चाहिए?